हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो सेशन में, इस डिस्कशन में हम यही बातचीत करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की एक क्वेरी होती है कि सर पेपर इजी आ जाता है उसके लिए हम कैसे तैयार करें, पेपर टफ आ जाता है उसके लिए तैयार कैसे करें। तो देखो, सबसे पहली आसान सी बात को समझिए कि सवाल आसान है या मुश्किल है, डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। आपसे वो सवाल हो पा रहा है तो आपके लिए वो आसान है, दूसरे के लिए वो मुश्किल है। तो आसान मुश्किल कुछ नहीं होता, ठीक है। सवाल को दो जगह पे फंसाया जा सकता है, ठीक है। अगर पेपर अच्छा आता है तो वहां पर जो दो चीजें हैं वो क्या है, पहली तो होती है कंसेप्ट, ठीक है। पहली जो चीज आती है वो आता है सवाल का कंसेप्ट, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अर्थमेटिक के सवाल है, आप कंसेप्ट को ही नहीं समझ पा रहे तो सवाल को आगे कैसे करेंगे। कभी भी आपको ट्रिक्स वगैरह पे नहीं जाना है। कई जगह आप देखते हैं, पढ़ते हैं, इसको इससे गुणा कर देना, इसको इससे गुणा कर देना, इसको इससे माइनस कर देना, जो रिजल्ट आएगा। इस तरीके से फर्जी फर्जी से तरीके पे अगर फोकस करेंगे तो वहां सवाल में उलझ जाएंगे। आप सवाल को, अर्थमेटिक की सुंदरता क्या है, आप सवाल का मतलब समझ पा रहे हैं, आप कंसेप्ट को बना पा रहे हैं तो आप सवाल को कर पाएंगे। दूसरा ये हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। दूसरा हो जाता है कैलकुलेशन। सेम सवाल को अगर हम डिफरेंट वैल्यूज के साथ देखें तो वो कैलकुलेशन में हमें फंसा सकता है। अब आज के लिए कि अब कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा बैच लें, कैलकुलेशन के लिए कहाँ से तैयारी करें। देखो यार, कैलकुलेशन तब तक स्ट्रांग नहीं होगी जब तक आप हार्डवर्क नहीं करने वाले, आप मेहनत अपने बिहाफ से नहीं करने वाले। कैलकुलेशन के लिए कोई ट्रिक नहीं है कि भाई ये इस ट्रिक से जो है आप इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए तो आपको भाई मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि चार ऑप्शन है आपके पास, आप वहां पे बस इतना देख सकते हैं कि 8 7 56, तो पीछे 6 होगा, ठीक है। आप इसके लिए डिजिट सम वगैरह आप इस चीज पर काम करिए। देखिए, दिक्कत क्या है कि हर कोई एक शॉर्टकट चाहता है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ये जो इस बार का जो पेपर है, क्या ये प्रीवियस ईयर टाइप के सवाल ही रिपीट हुए थे क्या 19 के मेंस में? तो यार वो चीज आपको देखनी है। आपके लिए आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप देख सकते हैं ना, तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो। तो यहां पर केवल एक जो हम देख सकते हैं, लास्ट डिजिट कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना पड़े। डिजिट सम 10 में से 2 सवालों में मैक्सिमम काम करता है, तो 8 में वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, तो वो चीज नहीं करनी है। अब देखिए, इस चीज को ना एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आप एक बार इस सवाल को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, सवाल कैसा लगता है, ठीक है। पढ़ लिया, ट्राई भी आई होप कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करो, खुद ट्राई करो, ठीक है। अब देखो, इस सवाल को हम सबसे पहले, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहली चीज जो ये जो सवाल है ये चेक कर रहा है हमारा केवल और केवल कंसेप्ट। कंसेप्ट चेक कर रहा है। आप सवाल को पढ़ के समझ पा रहे हो, कंसेप्ट पर ही काम करना। क्या कह रहा है, अ सम अमाउंट्स टू 70,000 रुपए एट 8% सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स। यानी एक धनराशि हमारे पास थी, कुछ भी थी, पी थी, वो इतना बन जाती है 8% की दर पे 5 साल में। यानी 8 5 जा कितना, 40, यानी 40 इंटरेस्ट मिल रहा है 100 पर। यानी ये वैल्यू कितने रेशियो की होगी, तो आपको सर ये तो वैल्यू 140 रेशियो की होगी। तो ये जो 70,000 है कितने की वैल्यू होगी, 140 की। सवाल में हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ ऑन द सेम सम, यानी इसी पर 7% की रेट से 6 सालों के लिए, ठीक है। अब कर तो हम इसे फटाफट सकते हैं कि ये जो है ये 140% की वैल्यू, वो मेरे से केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो मैं इसे 42 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों, 7% 6 साल में 42। या मैं यहां पर ये कर सकता था कि इसकी जगह में लिखता 100 लिखने से मुझे क्या मिलता, 100 लिखने से मुझे प्रिंसिपल पता चलता कि पैसे कितने थे जो इतने बन गए, और फिर मैं उसका 42% निकालता, तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाता। तो घुमा फिरा के वो 100 से 100 कट ही रहा है। तो वही बात तुमने सीधे समझी कि 70,140 रेशियो की वैल्यू 42 की बतानी है। अगर उसने यहां पर पूछा होता कि वही अमाउंट या वही प्रिंसिपल, वही पैसा इतने परसेंट से 6 साल में कितना हो जाता, तो यह 142 आ जाता। क्योंकि ये 42 इंटरेस्ट मिल रहा है 100 पर, तो 100 प्लस 42 142 क्लियर है। कंसेप्ट आ गया, यानी ये सवाल तो हो गया। CHSL 2014 का सवाल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यही जो सेम टाइप का सवाल, सेम लैंग्वेज कब आ गई, मेंस 2018 में। तो ये सब भूल जाओ, ये सब दिमाग में निकाल दो कि केवल 2-3 साल के पेपर लगाएंगे। TCS पेपर कंडक्ट करवाने से पहले जितने भी पेपर आए वो उसका कोई यूज नहीं है, और जब CET लागू हो जाएगा तो ये TCS वाले सवालों का कोई यूज नहीं है। ये सब फर्जी बातें हैं, गणित नहीं बदल सकता। ये छोटी सी बात आपके बड़े से दिमाग में क्यों नहीं आ रही? जिनके आ जा रही है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप खुद सब कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट जरूरी है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप खुद मेहनत करिए। आप शॉर्टकट ना ढूंढिए कि कोई आपको ऐसी ट्रिक बता दे, कोई स्ट्रेटजी बता दे। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हार्डवर्क इज द ओनली स्ट्रेटजी, ठीक है। आ जाओ भाई, सेम सवाल, लैंग्वेज सेम,
बस वैल्यूज़ यहाँ पर बेकार हैं। ये सवाल पहले ही पढ़ते वक्त आपको एक बार को छोड़ना चाहिए कि यार इसको बाद में देखेंगे। तो मैंने आपसे कहा है, नहीं कहा है कितनी बार, कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, स्किप, आर्ट ऑफ स्किपिंग जो है उसको सीखने की कोशिश करो। एग्जाम में आप अकेले होगे, कोई सारी बातें यार ये तो ऐसे हो जाता है, ये तो इसकी तो ये शॉर्ट ट्रिक है, वो कुछ याद नहीं आएगी। बिल्कुल अंदर से जो चीज़ आएगी वो वैसे ही होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि सवाल को मैं करूं या छोड़ूं। जब तैयारी शुरू कर रहे हो तभी से हैबिट बनाओ। टाइमर के साथ, अगर परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज के जो प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे टाइमर के साथ लगाओगे, और नहीं होगा तो तुरंत गोला मार के छोड़ के आगे बढ़ोगे। क्योंकि आर्ट ऑफ स्किपिंग कहना तो बहुत आसान है, छोड़ के आगे बढ़ो, बट दिल है कि मानता नहीं। एग्जाम में अरे यार ये छोड़ना नहीं है, छूट नहीं पाता वो, वहाँ उस सवाल से मोह छोड़ के दूसरे तक नहीं पहुंच पाता। पहुंच भी जाते हैं तो पुराना परेशान करता है, जैसे साइकोलॉजी। ठीक है, तो वो स्किप करने का आदत शुरुआत से बना रही है। वो एक दिन में नहीं बनेगी कि कल पेपर मैं कह दूं आज की भाई छोड़ देना, ना हो तो। कहना आसान है, एग्जाम में जो है बहुत मुश्किल होती है छोड़ना। अब देखो सवाल सेम, बिल्कुल वही सेम लैंग्वेज है, केवल वैल्यूज बदल दिए, तो करना तो उसी तरीके से। अ सम अमाउंट्स टू इतना, इतना बन गया तो भाई ये हो गया हमारा 1439.5.20 बन जाता है। 9.25% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से 5.4 ईयर्स। अब यहां पर पंगा क्या आ रहा है कि भाई पिछले सवाल में तो बहुत आसान था कि हमने क्या किया, 100 प्लस 8 5 40 कर दिया। अब आ गया सवाल थोड़ा सा मुश्किल, तो अब यहाँ पर 100 प्लस क्या करना पड़ेगा, ये इनटू में ये। तो कईयों के हाथ तो यही हो गए, कब कब आ गए कि यार अब हमसे ना हो पाएगा, आए ना, हमसे ना हो पाएगा। एक बार सवाल खुद सभी पहले ट्राई करेंगे। अब आप ये सोचो, पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, अब पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, हमने तो ऐसे ऐसे सवाल किए थे, अब हमें नई कोचिंग करनी पड़ी। अरे एक बार कहीं से भी पढ़ लिया तो आप आगे ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है, आपका हार्डवर्क है। आप बताओ, कहीं मैंने ये 9.25 की जगह 9.15 पे कोई प्रैक्टिस करवा दे तो हो गया काम। कंसेप्ट तो आपको आता था, एग्जाम में सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा। बताओ, जब तक हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी, कैलकुलेशन फास्ट होने से ज्यादा कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं होगा, तब तक कैसे होगा, है ना। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेटिव पेपर आ रहे तो लोग कह रहे हैं कि भाई आपको, मतलब स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फिर से कोई तैयारी करनी पड़ी, कोई ऐसा कोर्स होगा जहां पे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर ये करना है और आगे क्या कर देना है, और वो आपसे पूछ रहा है वही से मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। अगर अमाउंट पूछा तो 100 प्लस ये कर देते तो ये हो जाता 8.6 इंटू में 4.5। ये सवाल मैंने आपको क्या, जब आपने सवाल पढ़ा आपके दिमाग में आ गया यार यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, आप छोड़ के डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। बट आप इसे धैर्यपूर्वक जो है सवाल को सॉल्व करना आराम से आप कर पाओगे। डेफिनेटली ये 1.5 मिनट का सवाल है, 1.25 मिनट का सवाल, लेकिन ये पहले हम छोड़ देंगे भले, ये करने भी बैठे तो पता होना चाहिए थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसमें फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसको भले बाद में देखेंगे लेकिन आराम से हो जाए। एग्जामिनर जो चेक करना चाह रहा है वो ये है कि हाँ भैया इसको आप करोगे छोड़ोगे, तो स्टार्टिंग में ना करो, बाद में कर लेना। आराम से जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाओ, क्या दिक्कत है, आप कर ही लोगे कैलकुलेशन। भाई अपने उस पर भरोसा रखो कि हाँ भाई अगर हम आगे बढ़ गए तो कर ही जाएंगे। मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इतनी छोटी छोटी चीजें, टेबल वगैरह आने चाहिए, सब हो जाएगा। ठीक है, 5 4 20, 4 2 8 10, 9 4 36 37, 5 5 25, 5 2 10 12, 9 5 45 प्लस 1 46। कितना आ गया भैया, आ गया 0 5 9 9 और ये 4। कितने हैं, 2 और 1 3 डेसिमल है, 1 2 3 डेसिमल है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 प्लस ये, तो ये हो गया 149.95। ठीक है, तो ऊपर क्या है 1439.5.20, नीचे कितना आ गया अपना 149.95 ही मैं लिख सकता हूं। इस डेसिमल से ये डेसिमल उड़ जाएगा इनटू, मतलब अरे मैं यहाँ पे कुछ सिखा नहीं रहा, बस यही मल्टीप्लाई करूंगा आपके सामने और कुछ नहीं है। बस यही बात है कि आप उसे धैर्यपूर्वक करिए, पेशेंस के साथ करिए, वही करना। ठीक है, तो इसको यहाँ छोड़ते हैं। सर इस वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप इस बात को जानें कि अगर हमारी कैलकुलेशन वीक है तो वो किसी ट्रिक से नहीं स्ट्रांग होने वाली, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें टेबल्स याद करने पड़ेंगे। नीचे कमेंट करके सभी सच बताएंगे कि आप में से कितनों को 20 तक टेबल्स, मिनिमम 20 कह रहा हूँ, वैसे 25 30 तक याद होने चाहिए, 15 तक क्यूब्स, 30 तक स्क्वायर एकदम रटे हुए हैं कि आपसे कोई तुरंत पूछे कि 28 का स्क्वायर कितना, 18 8 जा कितना, 16 4 जा कितना, आपको एकदम रटा हुआ है। टेबल्स वगैरह एकदम रटे हुए हैं। लोगों को 6-6 महीने 1-1 साल हो चुका है तैयारी करते हुए, लेकिन टेबल्स याद नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन का, वही चीज़ पर हम वीक हैं और इतना टाइम हो चुका और हम इधर उधर फलानी फालतू की ट्रिक्स देख रहे हैं जिनका कोई भी लॉजिक नहीं है। देखो ट्रिक्स होती हैं कि जैसे 42 × 48 करेंगे तो ये क्या होगा,
तो ये केवल तब काम आता है जब ये इन दोनों का सम कितना हो 10 हो और ये दोनों डिजिट सेम हो। तो ऐसी ट्रिक्स का क्या ही करना जो केवल तभी काम करेंगे जब ये सेम हो और ये सेम हो, मतलब इन दोनों का सम 10 ही हो। तो ऐसे सवाल, ये कैलकुलेशन वाला पेपर केवल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन टेस्ट करने वाला पेपर नहीं कि ऐसी ऐसी कैलकुलेशन की ट्रिक्स आ जाए, मल्टीप्लाई करना पड़े। और अगर हमें इसकी ट्रिक नहीं आती तो इसे मल्टीप्लाई करना कौन सी बड़ी बात है कि हम इस ट्रिक के पीछे भाग रहे हैं। तो पहले तो कंसेप्ट से हम कैलकुलेशन वाले पार्ट तक आएंगे, पहले तो कंसेप्ट पता होगा तब कैलकुलेशन वाले पार्ट तक पहुंचेंगे। और कैलकुलेशन की कोई ट्रिक नहीं, फटाफट वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वही है। ठीक है, तो अब इस सब के लिए मेरी कोशिश है कि क्या करते हैं, अब सब चीजें हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है सर कुछ पेड तो नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोशिश करना चाहता हूँ। एटलीस्ट 21 डेज 3 वीक्स का टाइम लूंगा आपका। 21 डेज के लिए बिल्कुल बेसिक से, मतलब बिल्कुल जो एकदम कहते हैं ना कि एकदम बच्चों की तरह तैयारी करके देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। ट्राई करने से कोई नुकसान तो है नहीं, है ना, कुछ किए बिना पछताने से अच्छा करके पछताना, वो पछताने वाली यहाँ कोई बात है ही नहीं। तो कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 मिनट 25 मिनट की रोज मैं वीडियो एक अपलोड करूंगा, रोज एक एक दिन। ये कोशिश ना करना रहे एक बार 21 दिन हो जाए फिर सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी, 15-20 दिन जितने भी दिन वीडियोज चलती हैं कि फिर एक साथ मिल जाएंगी, फिर हम उसको एकदम कर लेंगे और उससे हमारी जो स्पीड एकदम ताबड़तोड़ हो जाएगी। देखो ये केवल एक कोशिश है, वो कहते हैं कि बस मैं आपको पुश करना चाह रहा हूं, लेकिन रटना आप ही को है। कोशिश करेंगे कि हाँ भाई हम टेबल्स भी याद करें, है ना, छोटी मोटी कैलकुलेशंस भी करें, मतलब छोटी मोटी से शुरुआत करते हुए वही छोटी छोटी। देखो अगर मुझे 7 + 8 पता है कि हाँ भाई ये 15 होता है, तो यही 7 + 8 ही तो आ जाएगा जब ये इसके आगे हो जाएगा। छोटी ABCD से ही तो लेटर्स बनते हैं और डिजिट से ही तो नंबर्स बनते हैं। तो यही सारी चीजें हैं, यहां से कोशिश करते हैं, कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगा इसमें। जितना हम करेंगे मतलब वो बस आपको पुश करना है कि हाँ भाई मुझे 21 दिन रोज करना है, प्लस आप आधे घंटे अलग से प्रैक्टिस करोगे, जो भी प्रैक्टिस के लिए शीट वगैरह होगी कुछ मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ये कोशिश है, अभी इसका एक रोड मैप तैयार है, अभी थोड़ी सी और उस पर काम करेंगे तो वो चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उस वहाँ से प्रैक्टिस करो, खुद कुछ भी लिख के मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस करो। तो ये कोशिश करते हैं 21 डेज का है, रोज करना। भले आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो भी रोज एक ही वीडियो देखना, ऐसा कुछ नहीं है कि 21 वीडियो में कुछ है। कोशिश ऐसी रहेगी कि हम टेबल्स जो है रोज एक टेबल याद करें, फिर उस चीज़ को मतलब वो आपको एक दिन पहले याद करना है, फिर उसकी टेस्ट किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो फिर मिलते हैं 1 दिसंबर को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए और नीचे कमेंट करके बताएं टेबल याद है या नहीं।